अकेला व्यक्ति उल्टा खुश रह सकता है। ज्यों-ज्यों बड़े होते हो खुशी क्यों गुम हो जाती है? क्योंकि आउटर वर्ल्ड से जुड़ने लगते हैं। अब माँ के हाथों की पहचान होने लगती है। अब खिलौनों का आसरा चाहिए, चॉकलेट चाहिए, बाहर घूमने चाहिए, आधार बढ़ते गए बाहर के। खुशी गुम होती है। शायद बचपन में जो किलकारियाँ मारकर हँसे थे, उसके बाद आज तक नहीं हँसे होंगे इतने ज़ोर से। जो बच्चे की हँसी में एक गूंज है, बड़ों की हँसी में मिलती नहीं। हँसते भी हो तो लगता है नकली हँसी हँस रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान के मन में बहुत कुछ होता है। दिखावा बाहर से कुछ और करता है, फरेबी हो गया है। जब मन में फरेब आ गया तो उसके बाद हँसी में भी तो फरेब आएगा। अंदर का कूटपना बाहर झलकने लगता है कि ये व्यक्ति अंदर से कुछ और है और बाहर से दिखावा कुछ और कर रहा है। पर उस बच्चे को देखो जो किसी से नहीं जुड़ा, ज्यों-ज्यों जुड़ता है त्यों-त्यों उसका रोना बढ़ता है। वैसे अकेला पड़ा भी किलकारियाँ मारता फिरेगा। इच्छा आ गई माँ उठाए, इच्छा आ गई खिलौने चाहिए, इच्छा आ गई घूमने जाना है। ज्यों-ज्यों बड़ा होता है रोना बढ़ता जाता है और रोते-रोते एक समय आप रहना ही उदास शुरू कर देता है। ऐसे लगता है ज़िंदगी में कोई रस है ही नहीं, कोई सार है ही नहीं, कोई मज़ा है ही नहीं, बस परेशानियाँ हैं, बस दुःख है, बस हलचल है, स्वभाव बन जाता है। पर अभी भी अकेले हो जाओ। अब उस बच्चे को अपनी मैं का भी एहसास नहीं, मान अपमान का भी एहसास नहीं, मेरे तेरे का भी एहसास नहीं, कर्ता भाव कोई नहीं है, इच्छा कोई नहीं है, खुश है। आप अगर जितने आवरण ओढ़े बैठे हो, अब ये सब हमारी आत्मा का तो स्वभाव नहीं है ना, ये सब हमारे ओढ़ा हुआ आवरण है। अगर इस ओढ़े हुए को हटा दो, आप अभी मज़े में आ सकते हो। हटा दो सब आवरण, फेंक दो उतार के। आई वॉन्ट नथिंग, आई पोजेस नथिंग। देखो फिर खुशी अपनी, जहाँ भगवान रखे रह जाओ, मज़े में रहो, आनंद में रहो, वहीं खुश रहो। शरीर का जो हिसाब बना हुआ है, जैसा बना हुआ है ठीक है, जहाँ भगवान रखे बहुत बढ़िया है, जहाँ बिठाए जहाँ उठाए खुश रहो। दादा भगवान कहते हैं मैंने नाराज़ ना होने का कसम उठा लिया। अब जब उन्होंने खुद कसम खा ली नाराज़ ना होने की, अब उनको कौन दुखी कर सकता है? तब तो वो खुश ही खुश हैं, हर हालत में खुश हैं। क्यों? स्वभाव सुलभ हो गया, प्रकृति बाल सुलभ हो गई। आप हंसने के लिए भी मुंह देखते हो दूसरों का, इसका मूड ख़राब है मैं कैसे खुश रहूँ, अब ये गुस्सा कर रहा है तो मैं कैसे नॉर्मल रहूँ, फलाना ऐसे चल रहा है मैं कैसे खुश रहूँ। तुम कोई साथ पैदा हुए थे, जुड़े हुए हो, वो अपने स्वभाव में, तुम अपने स्वभाव में रहो। आपकी प्रकृति बाल सुलभ नहीं है। आप हर चीज़ को ईगो के एटीट्यूड से सोचते हो, हर जगह एक्सपेक्टेंस रखते हो, तो आपकी बार बार खुशी गुम हो जाती है। आपके लिए हर थोड़ी देर में प्रॉब्लम्स खड़ी हैं। अब आप बोलो प्रॉब्लम्स बहुत हैं, प्रॉब्लम्स हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं? थोड़ा सा ये भी विचार करो। आपने खुद मुश्किल कर डाला, ये मुश्किल आसान थी लेकिन मुश्किल बना लेते हो। ज़रा सा कोई टोक देगा तो बुरा लग जाएगा, कोई अच्छी बुरी कह देगा तो बुरा लग जाएगा। अब हर छोटी छोटी बात का बुरा मानते रहोगे तो फिर हंसोगे कब? अच्छा कोई बात नहीं, अगले ने कह दिया, बोलो हाँ जी आगे से ध्यान रखेंगे, सो सॉरी, ख़त्म बात। अब सॉरी कहने में भी ईगो अड़ती है, मुश्किल है, हमेशा मैं ही क्यों झुकूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, हमेशा नहीं तो कभी तो गलत भी होते हो, कोई बात नहीं। और अभी भी अगले को लग रहा है तुम ही गलत हो तो मान लो। अगर झगड़े ख़त्म करने के लिए कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो कर लो, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कभी बढ़त कभी घटत, कभी हमने बढ़ना पड़ता है, कभी हमें घटना पड़ता है, कभी बढ़ के प्यार करना पड़ता है, कभी अहंकार को पीछे करना पड़ता है। अब आप बोलो हर जगह मैं ही क्यों, जीवन में ये शिकायत क्यों करते हो, हर जगह हम ही कॉम्प्रोमाइज़ करें क्यों? डील तो ऐसे ही होती है, घटना बढ़ना। अब जीवन में खुशी की डील करनी है तो कहीं अहंकार अड़ गया, अच्छा हम पीछे हो जाते हैं, हम झुक जाते हैं, हम माफ़ी ले लेते हैं। फिर कहीं पर दिखा अगले नहीं बढ़ पा रहे, अच्छा हम बढ़ के प्यार कर लेते हैं, हम बढ़कर बात करते हैं, तब तो बात बनती है। अगर एक व्यक्ति अपने अहंकार को अड़ा कर बैठा रहे तो क्या कहीं पर भी सिचुएशंस नॉर्मल हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। अपने अड़ को छोड़ना पड़ता है अपनी खुशी के लिए, अपनी ज़िद, अपना अहंकार, अपना हट, इन चीज़ों को हटाना पड़ता है अगर खुशी चाहिए तो। अब हम खुशी चाहते हैं इन चीज़ों को बरकरार रखते हुए, वो कभी संभव नहीं। आप ईगो सेटिस्फैक्शन में सेटिस्फैक्शन क्यों ढूंढते हो? आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन की तरफ चलो। जो आपका ज्ञान है वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन की तरफ ले चलता है। और सेल्फ सेटिस्फैक्शन पता है किस में आती है? जब आप इस फॉल्स एटीट्यूड को, फॉल्स ईगो को किनारे करते हो, फिर आपको मिलती है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। फिर आपको मज़ा आता है, फिर आपको आनंद मिलता है, फिर आपको खुशी मिलती है, फिर आपको अंदर से अच्छा लगता है। ईगो के पीछे भागते भागते सारी ज़िंदगी हम अपनी हंसी गवा बैठते हैं, अपनी खुशी गवा बैठते हैं, रिश्ते बिखरते हैं, घर बिखरता है। किस लिए? हर कोई अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करना
करना चाहता है और ईगो में कभी खुशी आती नहीं। अहंकारी आदमी कभी खुश हो सकता है, जिसके अंदर फरेब है वो कभी खुश हो सकता है। ट्रांसपेरेंट आदमी हमेशा खुश हो सकता है, जो अंदर बाहर से एक है, अंदर कुछ और बाहर कुछ, कभी खुशी आएगी ही नहीं। जितना ट्रांसपेरेंट बनोगे आप खुद अपने में अच्छा लगेगा, उज्ज्वलता महसूस होगी, खुशी महसूस होगी, प्यार महसूस होगा, भरपूरता महसूस होगी, मज़ा आएगा। और जितना आप अंदर रखोगे बातों को, आपके लिए टेंशन्स बढ़ेंगी, परेशानी बढ़ेंगी, उलझनें बढ़ेंगी, दुख बढ़ेगा, आप खुद ही परेशान होंगे। अंदर बाहर से एक होने की ज़रूरत होती है। ट्रांसपेरेंट हो जाओ। भगवान बोलते ये छल कपट मोह छिद्र ना भावा। अब जहाँ छल कपट आ जाएगा, जब भगवान को वो पसंद ही नहीं, तो भगवान भी वहाँ से गायब हो जाएगा। भगवान गायब माना आनंद गायब, खुशी गायब, प्रसन्नता गायब। क्या फ़ायदा। रिलैक्स होके चलो, स्पेस दे के चलो, सबको अंडरस्टैंड करके चलो। जीवन में बहुत कुछ है जिसको एक राइट एटीट्यूड अपनी तरफ से देने की ज़रूरत है। हम स्पेस मांगते तो हैं लेकिन स्पेस देना नहीं चाहते। हम किसी को सुनना समझना नहीं चाहते हैं। हम अपनी मैं को ही ऊपर रखना चाहते हैं, अपने अहंकार में ही जीना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें गलत हैं। फिर आप स्पेस देना सीखो। खुशी पाने के लिए खुशी देनी भी तो पड़ेगी, देने में ही लेना समाया हुआ है।